महिला का लज्जा भंग कर दिया जाता है आजकल। फेसबुक के जो उसको अंजल प्रिया बोलता है, मैं से ब्यूटीफुल लेडी, बट ओरिजिनली वो अंजल प्रिया नहीं, एक सुकुटी साहू में से अगली लेडी। 60 साल का 70 साल का एक बूढ़ा आकर बोलेंगे हम हमारा एज है 30। एक बच्चा को पता नहीं चलता कौन है अपोजिट है, मैंने होमोसेक्सुअल होता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता। जो बच्चे गेम खेलते खेलते उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि अपने पिताजी का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, फिर आत्महत्या करनी पड़ती है पिताजी को। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आज हम बात करेंगे एआई और डिजिटल के ऊपर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण बेरा, जो जाजपुर से सांसद है। सांसद साहब, एआई और डिजिटल बहुत ही ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन काफ़ी चुनौतियां हैं इसके अंदर। जैसे एआई से आप देख रहे हैं कि डीप फेक वीडियो बन जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है काफ़ी लोगों को, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस तो पहले था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू होने का बाद बहुत सारा बेनिफिट मिला, बहुत सारा फैसिलिटी मिला। जस्ट लाइक वाज टेलिंग जे 24/7 बैंकिंग एक सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा काम है वो जो कि एआई कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस अभी डीप फेक है, एआई के जितना साइबर क्राइम होता, अभी साइबर क्राइम तो बहुत आगे में दौड़ रहा है। तो साइबर क्राइम जो होता है, सब कुछ जो एआई यूज करेगा था, साइबर क्राइम, बैंकिंग फ्रॉड, दूसरा फ्रॉड, जितना सब चाइल्ड का बारे में पूरा फ्रॉड एक्सट्रीम हो जाएगा। उसको कैसे चेक करने की बिग चैलेंज है। एआई जितना एडवांटेज है उससे डिसएडवांटेज है। कंक्रीट एंड कंप्लीट एआई होना चाहिए। उसके बाद साइबर जितना क्राइम है, साइबर हाई एंड साइबर सिक्योरिटी है। पॉलिसी मेकिंग करने का पहले ही मेरा भी डिमांड था, एआई एनी पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, एआई का रूल आना चाहिए। अभी हमारा स्टैंडिंग कमेटी में डिमांड किया था एआई का रूल, एआई का एक्ट आना चाहिए, और एक्ट में साइबर क्राइम पहले आना चाहिए। उसके बाद एआई का जो जितना काम करने वाला है, एआई को कुछ एनी साइंटिफिक थिंग आएगा, तो एनी सोशियोलॉजी आएगा, तो एनी साइकोलॉजी आएगा, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में आएगा। जितना एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे बैंकिंग और दूसरा सेक्टर में, पहले साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, इस बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इनका परिचय पूरा नहीं दे पाया। दरअसल रविंदर जी ने एआई के अंदर पीएचडी कर रखी है। शायद आप देश के पहले सांसद होंगे जिसने एआई के अंदर पीएचडी कर रखी है। हाँ, एक ही सांसद है जी। वो, एआई में पीएचडी है। हम सर, जो साइबर बुलिंग होती है महिलाओं के साथ काफ़ी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि बहुत से आप विश्वास कैसे पैदा करेंगे? क्योंकि आजकल एआई आ रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो डाल दिए जाते हैं, महिला का लज्जा भंग कर दिया जाता है आजकल इंटरनेट पर। देखिए, हमारा एक उड़िया में एक गाना है, बाहर में होगा, फेसबुक का अंजल प्रिया ओरिजिनल है सुकुटी साहू। वो अंजल प्रिया जो देखा तो अंजल प्रिया नहीं है, सुकुटी साहू है। थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को आप। फेसबुक के जो उसको अंजल प्रिया बोलता है, मैं से ब्यूटीफुल लेडी, बट ओरिजिनली वो अंजल प्रिया नहीं, एक सुकुटी साहू में से अगली लेडी। इसे एक गाना है, उड़िया में एक गाना है, वो दूसरा भी गाना होगा, हिंदी में भी होगा, मालूम नहीं मुझे। लेकिन ये जो चीज़ है, पहले हम जो सब टाइम देता रामायण के बारे में, मरीचर्य माया मृग, पुराण का टाइम में, रामायण का टाइम में था। अभी ये जमाना आ गया, रिसाइकिल होकर इसे आ गया। उस टाइम में डिजिटल नहीं था, अभी डिजिटल आ गया। अभी वी आर इन साइबर वर्ल्ड में होगा, तो साइबर वर्ल्ड में क्या होता, WWW जो बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, बट ये वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट हो जाता है। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट ऑपोजिट एंड में कौन है? 60 साल का 70 साल का एक बूढ़ा आकर बोलेंगे हम हमारा एज है 30, हमारा एज है 25। ऐसे छोटा छोटा बच्चे को ऐसे फ्रेंडशिप करता है, उसके बाद उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम करता है। सो इसीलिए साइबर क्राइम में जो होता पहले चेक एंड बैलेंस, वो एआई ड्रिवन होने से और ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता। एक बच्चा को पता नहीं चलता कौन है अपोजिट एंड, मैंने होमोसेक्सुअलिटी होता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता, दूसरा बहुत सारा इवन थ्रेटनिंग होता। इवन जितना सब क्राइम होता उसको थ्रेटन करेंगे। ये सपोज बच्चा को एक पपी उसको अच्छा लगता है, उसका पेट, हम उसको पेट को मार देंगे, इसकी धमकी देगा तो वो फ्योर हो जाएगा, उसको मार देंगे, किडनैपिंग करेंगे। इससे साइकोलॉजिकल जो बैरियर होता है उसको डालता है। उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए। आपने मारीच की बात करी है अभी। हाँ, मरीच ऋषि का, मारीच की, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, तो इस तरह से भटकाया जा रहा है ना आजकल कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड सेफ्टी कैसे होगी सर? आजकल इतने सारे ऑनलाइन गेम हैं। अभी कुछ खबरें आती हैं कि जो बच्चे गेम खेलते खेलते उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि अपने पिताजी का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, फिर आत्महत्या करनी पड़ती है पिताजी को। इसीलिए अब देखिए, इससे कैसे बचा जाए? मतलब ये आने वाले समय में तो ये तो
गंभीर परिणाम होंगे सर इसके। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले मन की बात में बोला था, ऑनलाइन गेमिंग होने का बाद बहुत सारा माना इनोसेंट जीवन चला गया था, कोई सुसाइड कर दिया, कहाँ कर दिया, ये सब हुआ। इवन हमारा हमारा गांव का है द्युति चंद मानव में इंटरनेशनल धाबी का है, वो हमारा गांव का है, उसका ओन ब्रदर वो सुसाइड कर दिया ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ऑनलाइन गेमिंग बहुत खतरनाक है। पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, उसका बाद तो पार्लियामेंट पास हुआ और बिल आ गया, ऑनलाइन गेमिंग अब बंद कर दिया, ठीक है। उसका बाद कोई चाइनीज ऐप यूज करेगा, दूसरा ऐप यूज करेगा, पहले है उसका साइकोलॉजिकल स्टडी। सो साइकोलॉजिकल एजुकेशन हम डिस्कशन कर रहा था, स्कूल में साइकोलॉजिकल एजुकेशन पहले से ट्रेनिंग दी ट्रेनर्स, टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए साइकोलॉजी बारे में, वो कैसे ट्रेनिंग देगा बच्चे को साइकोलॉजिकल, जितना सब साइकोलॉजी पर पहले ये करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग खराब है उसको बताना चाहिए। दूसरा रूट चल रहा है, चाइल्ड आजकल बहुत बहुत इंटेलिजेंट, आप एक स्टेप जाएगा तो टेररिस्ट 2 स्टेप जाएंगे, सॉरी साइबर क्रिमिनल 2 स्टेप जाएंगे, वो बच्चे से 3 स्टेप चला जाता है। ये कहाँ कैसे, लेकिन फिर भी स्मार्ट है, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की खबरें आई जाती है कि बैंक खाली हो रहे हैं, बच्चे अपने पिताजी का, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है, बच्चे हिंसक हो बैंक रहे खाली हैं। कर हम इस आ तरह रहा की है घटनाएं तो ना, आए दिन सामने आती है ना सर। ओ बैंक खाली करता है आपका, सब पिताजी का बैंक है, ऑनलाइन मैंने बैंकिंग यूज करता है, उसका पासवर्ड, उसको अंदर घुसना, उसके से बहुत आजकल के ज़माने के बच्चे को बहुत ये आसान है, वो घुस जाता है, टेक्नोलॉजिकल वो घुस जाता है, इधर कॉपी पेस्ट में हो और नहीं तो टेक्नोलॉजिकल घुस जाता है अंदर। उसको ठीक करने के लिए उसका पहले साइकोलॉजी ट्रीट करना चाहिए। तो स्कूल का टीचर जो है, टीचर का मेजर रोल है। सब आपका जितना प्राइवेट स्कूल को, बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल पहले ब्लेम कर देगा, पेरेंट्स कुछ नहीं करता, पेरेंट्स तो करेंगे, पेरेंट्स कंट्रोल बाहर आता है। पिताजी एक ATM मशीन बना दिया वो बच्चे आजकल बच्चे, पिताजी ओनली पैसा देगा, उसके बाद तो पिताजी का किसी रोल नहीं। तो माता जी कुछ काउंसिल करेंगे, उसको करेंगे, माता जी करेंगे, टीचर करेंगे, उसको पहले काउंसलिंग करेंगे। सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट उसका रोल है। उसके बाद आएगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बैन करेंगे कैसे, हाउ में कैसे सेफ में रहेंगे, हम मोबाइल यूज करेंगे। देखिए आप 1 लाख रुपया का एक लैपटॉप खरीदेंगे तो आप एंटीवायरस नहीं खरीदते, वो पायरेटेड एंटीवायरस। सबसे अवेयरनेस है उसका मोबाइल स्मार्टफोन जो यूज करता है, जितना सब ऐप है, ऐप का बारे में उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चाइनीज जो दूसरा ऐप होता जो कि डेंजरस, हजार्डस एंड हैज नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको बैन करना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। ये आप सब डेंजरस है, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट है, साइट में डिस्प्ले होना चाहिए। सो हाउ टू, सब आप पे ठीक नहीं है। सपोज बैंकिंग ऐप पहले था, हम एक बैंक का ऐप यूज करता है, बैंक तो सब फिटिंग है, वो अंदर कोई जाएगा तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देगा। सो ऐप यूज करने के पहले थोड़ा स्ट्रांग सिक्योरिटी मेजर होना चाहिए, डबल सिक्योरिटी, उसका स्क्रीन लॉक अनदर लॉक होना चाहिए। सर आप देश के सांसद हैं, आपने बात करी कि इस तरह के जो सेफ्टी हमें यूज़ करनी चाहिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आनी चाहिए कि कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो सर आप ही रखेंगे ना संसद में? हाँ, संसद नहीं, हम स्टैंडिंग क्योंकि कमिटी ऑन कम्युनिकेशन IT मैंने कमेटी में हम रख लिया ऑलरेडी, कमेटी में ये सब रख लिया, कमेटी में देसी टेक्नोलॉजी बारे में बताया ये लास्ट मीटिंग में। कमेटी के फ्रेम होगा तो उसके बाद संसद को जाएगा बिल पास होने के लिए। एक ये साइबर पोर्नोग्राफी, ये काफ़ी चलता है कि AI जनरेटेड आजकल जो वीडियो लगा दिए जाते हैं, उससे मतलब परिवार तबाह हो रहे हैं सर। साइबर पोर्नोग्राफी क्या करेगा वैसे, इसके लिए क्या हो सकता है, ये मतलब तो क्या सब उपाय है एक इसका? फाइल्स जैसे आके इधर जाकर ट्रीटमेंट करके दूसरे जगह में आ जो जाता है। पायरेटेड वीडियो आ जाते हैं, पायरेटेड वीडियो आता है साइबर, वो तो डीप एक्चुअली जो Deep डार्क वेब इतना है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। सपोज कोरोना का एग्जाम्पल लीजिए, कोरोना का टाइम, कोविड का पीरियड क्या था, फॉलो कोविड गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड गाइडलाइंस फॉलो, यू प्रोटेक्ट योर बॉडी, उसको टच नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ये सब कोविड का गाइडलाइंस था। अभी साइबर वर्ल्ड में ऐसे है, अभी वो कितना कोविड तो वायरस सब जगह में है, अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। साइबर वर्ल्ड में अभी जितना होता आपका क्राइम होता, वो आपको पहले प्रोटेक्ट कर दीजिए। हम ऐसे बोलते हैं, आपको पहले क्या करना है क्या नहीं करना है आप पहले सील कीजिए, देन आप चाहेंगे। उसका बाद गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन आएगा, एक्ट आएगा, रूल्स रेगुलेशन आएगा, प्रोटेक्शन आएगा, साइकोलॉजी आएगा। पहले आपको प्रोटेक्ट करते हम क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कोई भी एक देखते लॉटरी हम बोलता हूँ, नो बॉडी गिव्स
मनी ऑन फ्री। दुनिया में कोई भी आदमी फ्री में पैसा नहीं देता। ये एक साइकोलॉजी होना चाहिए। इस पे कोई बोलता है आप 1 लाख रुपया रख दीजिए, आपको 30%, 50% इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी दुनिया में 50% इंटरेस्ट दे सकता क्या? इसी से सोचना चाहिए। जो डाउनलोड करता, ईमेल में डाउनलोड करता, वो अपना स्मार्टफोन में डाउनलोड करता जो चीज़, उसको भी देखो कैसे टाइप ऑफ चीज़ है। बैंकिंग क्या आएगा था, SBI.in जो है उसका वो ओरिजिनल साइट का एनालाइज कीजिए, नहीं तो वो अननोन साइट में डाउनलोड कुछ मत कीजिए। ये सब एनालाइज करके आप देखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। सर एक डिजिटल अरेस्ट काफ़ी हो रहा है। मैं आज अखबार में पढ़ा था कि एक बुजुर्ग दंपति है, लगभग 65 साल के थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। उनको डिजिटल अरेस्ट करा, उनसे 2.5 करोड़ रुपए वसूल लिए। और इससे पहले भी इस तरह की घटना है कि नोएडा के अंदर एक महिला थी, उसको 20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, कोई कोर्ट के नाम पर, कोई किसके नाम पर। मतलब देखिए डिजिटल अरेस्ट जो बोल रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है सर, ये बहुत देश की बहुत। हमारा एक हम्म, सांसद का ऐसे घटना हुआ था। वो बिहार में इलेक्शन था, पर लास्ट पार्लियामेंट फैक्ट है, पार्लियामेंट इलेक्शन में वो बिजी था बिहार में, झारखंड में प्रचार के लिए बिजी था। उसका वाइफ था दिल्ली में, उसका बेटा गया था मुंबई। किसी पता चल गया, वो बोल दिया आपका बेटा मुंबई एयरपोर्ट में ड्रग में वो पकड़ा गया, इतना पैसा दे दीजिए, हम छोड़ देंगे, नहीं तो अरेस्ट हो जाएंगे। ये तो बहुत रियलिटी है। वो हस्बैंड है इलेक्शन प्रचार में, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत रिक्वेस्ट करा, वो पैसा दे दिया, तो लास्ट लाख ऑफ रुपीज़। लास्ट में पता चला, जब पता चला ये फेक है, डिजिटल अरेस्ट है, वो उसका बात तो सब खत्म हो गया था। ये कि रियल एग्जाम्पल हमारा एक सांसद का साथ भी हुआ था। सो डिजिटल अरेस्ट ये भी है कि मेरा पास कभी फोन आता, बीच में आते हैं आपके पास फोन आते हैं, फोन आता, क्या बोलते हैं आई एम फ्रॉम CBI। आप तो हड़का देते होंगे ना, आप तो सांसद हैं। हम फ्रॉम आम आदमी तो डर ना जाता है सांसद तो सब सांसद भी हड़काएंगे नहीं, जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसको हटकाएंगे। हाँ हम फ्रॉम CBI, आपका ये सब ये है। हम बोला ठीक है, बोलो कंप्लेन CBI। हम ऐसे बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कभी ऐसे फ़ोन कर धड़काता नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल जाता, डाटा कलेक्शन करता, फ्रेंडशिप करके उसके बाद पकड़ता है। आपने उन लोगों पर कार्रवाई करवाई फिर? हम बोला शिकायत करी? ठीक है तू पकड़ रहो। दूसरा फोन में हम क्राइम ब्रांच SP को बोल दिया, तुम्हारा नंबर दे दिया। वो उसके बाद गाली देकर बंद कर दिया, साले ऐसे ऐसे गाली देकर बंद कर दिया। सो आपका कुछ फॉल्ट नहीं होगा तो ये पूरा धमका। तो पकड़ में आया वो व्यक्ति? हम तो बहुत सारा पकड़ा दिया था। हम NIC में थे, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। आज साइबर एक्सपर्ट क्राइम ब्रांच का बहुत सारा एक थ्रेट मेल आया था चीफ मिनिस्टर को, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर प्रीवियस गवर्नमेंट का, वो हमको उसको टेक्निकली पकड़ गया था। अच्छा। पकड़ा दिया था। और एक रेवेन्सा कॉलेज यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, एक पोर्नोग्राफी, वो इन्फेक्टेड बाय पोर्नोग्राफी नहीं था, क्या है, रेवेन्सा अलुमनी एसोसिएशन है, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ही कनेक्टेड विथ अलुमनी एसोसिएशन। अलुमनी एसोसिएशन का डिफरेंट था इंटर वर्ल्ड में। वो स्कैंडिनेविया कंट्री, दूसरा कंट्री में वो सब पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड कर दिया। जब कर दिया सबको न्यूज में आ गया, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पोर्नोग्राफी हावी। रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का नहीं, उसका एसोसिएशन का है, अलुमनी एसोसिएशन, उसको भी डिफरेंट कंट्री में वो पकड़ा गया था। लेकिन एक्शन तो दूसरा बात है, लेकिन दूसरा कंट्री में आ गया था। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल आप चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो जनता को, बच्चों को, महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि चुनौतियां और बढ़ने वाली है? देखिए महिला के लिए हम बोलता है, महिला के लिए जितना सब आपका पर्सनल आइडेंटिटी सोशल मीडिया में एक्सपोज मत कीजिए। पर्सनल आइडेंटिटी कोई भी ये कर देंगे, मिस यूटिलाइज करेंगे। दूसरा, नेवर ट्रस्ट इन एनीथिंग, ट्रस्ट इन गॉड बट डोंट ट्रस्ट इन एनीवन एल्स। ये सबसे बड़ा। एनी सिंपल एग्जाम्पल, एनी पेन ड्राइवर यू गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट अदर वी वायरस कान, एक से कहावत है। इसीलिए महिला के लिए जिसके साथ फ्रेंडशिप करता है उसका आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी सब डिटेल इंक्वायरी करके उसका दे दीजिए। बच्चों के लिए स्पेशली
आजकल बच्चे इंटरनेशनल फ्रॉडलेंट है, पोर्नोग्राफी है, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब जितना रहता है ना, सो बच्चों को वो उसका जो फियर साइकोलॉजी, कोई थ्रेटन करता है, कोई दूसरे करता, सबको जो कुछ है उसको पेरेंट्स को पहले बताइए। कोई भी इंसिडेंट होगा पहले, विशेष कर लड़कियां जो है, पहले पेरेंट्स को बताए, ये है। फर्स्ट दिन में बताएंगे तो सब एक्सपोज हो जाएगा, और लेट में बताएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो इसीलिए सब एजुकेशन होना चाहिए, उसको सब इंक्वायरी होना चाहिए। फिर भी आप ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, और जो कुछ शेयर करना चाहिए पिताजी को, पेरेंट्स को शेयर करना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंदर जी, देश के पहले सांसद हैं जिन्होंने एआई के अंदर पीएचडी करी। इन्होंने बताया कि एआई और डिजिटल जो माध्यम है जो हम यूज़ करते हैं उससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।